एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकेटिव रैंकर्स पे। जैसे कि एग्ज़ाम परसों है और 2 यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, इसके जो लेक्चर्स हैं। और अभी हम जा रहे हैं करने यूनिट 4। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने छोटे कंसाइज वे में नोट्स बनाया है, ताकि कम समय में ही अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया जाए। जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस से इसको समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहला टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टडी ऑफ स्टार्स, उसी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इसमें जैसे आर्यभट्ट जो थे हमारे, जो ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पर ही रोटेट करती है। फिर है कि जैसे उनकी जो बुक थी आर्यभट्टया, उन्होंने उसमें प्लानट के जो पोजीशंस होते थे और जैसे इक्लिप्स जो ग्रह वगैरह लगती थी उन सब का जिक्र किया था। एक एग्जांपल जैसे जंतर मंतर एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। जो जंतर मंतर हमारा एक प्लेस है, मतलब अलग अलग जगह पे भी 2-3 जगहों पे जंतर मंतर प्लेस है हमारा, उसमें एक एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है। नक्षत्र एंड राशि सिस्टम से कैलेंडर एंड टाइम कैलकुलेशन होती थी। नक्षत्र देखकर राशि सिस्टम से जो कैलेंडर और जो टाइम कैलकुलेशन होती थी उस टाइम, जैसे मान लीजिए कि हमें पता कौन सी मंथ चल रही है, कौन सी ईयर चल रही है, हम लोग तारों का जो पोजीशन होता है उनको देख के ही टाइम का अंदाज़ा लगाया करते थे हम लोग। और जो ग्रहों का जो प्रेडिक्शन होता था एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर इजीली कर लेते थे। तिथि एंड मुहूर्त जैसे कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी पर ही बेस्ड है अभी भी। जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कह सकते हैं या एस्ट्रोनॉमर थे, जो जिनका नाम था भास्कर टू, उन्होंने एक्यूरेट प्लानिटरी मॉडल्स को एनालिसिस किया था। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, केमिस्ट्री इन इंडिया। इंडियन केमिस्ट्री को रासाशास्त्र कहते हैं, जिसे मेडिसिन, मेटलर्जी, परफ्यूम्स एंड एल्केमाई का डेवलपमेंट हुआ। एल्केमाई का मतलब होता है एक टाइप का एक्जिलियर, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज एक जगह इकट्ठे हो। मरकरी एंड सल्फर का मिक्सचर वाइडली यूज़ होते थे उस टाइम। आयुर्वेदिक मेडिसिन में केमिकल मिक्सिंग एंड हीटिंग टेक्निक यूज़ होती थी। आयुर्वेदिक जब मेडिसिन बनते थे उसमें केमिकल मिक्सिंग होती थी, और जो केमिकल होते थे वो प्योर होते थे, और हीटिंग टेक्निक का यूज़ होता था मेडिसिन में। ग्लास एंड सैरामिक बनाना भी एक केमिकल प्रोसेस से होता था उस टाइम। आयरन एंड कॉपर क्लीनिंग के लिए अल्कलाइन एंड एसिडिक एजेंट्स यूज़ होते थे। मतलब जैसे आयरन एंड कॉपर को साफ़ करने के लिए हम लोग अल्कलाइन और एसिड एजेंट्स का यूज़ करते थे। फिर आता है जो पेंट एंड वार्निशेस जो थी हमारे, वो भी नेचुरल केमिकल से बनाए जाते थे। सोप मेकिंग, डाइंग, जो बाल कलर करने के लिए होते थे, वो सब नेचुरल प्रोसेस से डेवलप किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स इन इंडिया। इंडिया ने मैथमेटिक्स को जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री जैसे इनोवेशन से एनरिच किया। एनरिच का मतलब होता है एक बढ़ावा देना, कि हाँ, जैसे इंडिया को एक आगे बूस्टअप दिया एक तरीके से। जो आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्ता थे, मतलब जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे हमारे, वो बहुत कंट्रीब्यूट किए एंशिएंट इंडिया मैथमेटिक्स में। अलजेब्रा का यूज़ ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कर ने डेवलप किया था। जो अलजेब्रा का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो ग्रेट मैथमेटिक्स थे हमारे ब्रह्मगुप्ता और भास्कर जो थे, उन्होंने डेवलप किया था इसको। इन्फिनिटी एंड नेगेटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो भी हमारे एंशिएंट इंडिया में ही दिया गया था। मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में लोग एक्यूरेट प्लानिटरी मॉडल्स क्रिएट करते थे। जैसे जो एस्ट्रोनॉमी करते थे मैथमेटिक्स का यूज़ करके, उसमें जो प्लानिटरी मॉडल्स होते थे, मतलब जो प्लानिटरी के जो मोशंस होते थे उनको एक्यूरेट मॉडल्स क्रिएट करके हम लोग प्रेडिक्ट करते थे। जो भास्कर टू थे वो कैलकुलस का अर्ली फॉर्म बताया था। मतलब एंशिएंट इंडिया में जब कैलकुलस बन रहा था, जो उसका जो अर्ली फॉर्म था वो हमारे भास्कर टू ने दिया था। फिर आता है फिजिक्स इन इंडिया। एंशिएंट इंडियन फिजिक्स में जो हमारे ऋषि कन्नड़ थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। और जो वैशेषिका थे, सूत्र में उन्होंने लाइट एंड साउंड जैसे टॉपिक्स को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। जैसे लाइट एंड साउंड का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था हमारे जो ग्रेट फिजिसिस्ट थे वैशेषिका। टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियरली डिफाइन था। मतलब इस टाइम जो टाइम एंड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था क्लियरली डिफाइन किया गया था। साउंड को वाइब्रेशन से लिंक किया गया था, कि जो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। उसको जो बताने वाले थे एक थे, वो उनका नाम था नाथ सिद्धांत। फिर जो मैकेनिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते थे वो हमारे टेक्स्ट में लिखे गए हुए हैं। हीट एंड लाइट का जो प्रॉपर्टीज़ होता था उनका जो स्टडी किया गया वो भी हमारे एंशिएंट इंडिया में ही किया गया था। आर्चरी एंड वेपन डिज़ाइन में फिजिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते थे। आर्चरी के मतलब जैसे तीर बनाना,
हथियार बनाना, इन सब में जो फिज़िकल कॉन्सेप्ट अप्लाई होते थे वो सब हमारे एंशिएंट इंडिया में दिया गया था। जैसे मैग्नेटिज़्म, चुंबक, फ्रिक्शन जैसे फिनोमेनन को ऑब्ज़र्व किया गया था। फिर आता है एग्रीकल्चर इन इंडिया, मतलब खेती बाड़ी कैसे करते थे एंशिएंट इंडिया में। इरिगेशन सिस्टम, टैंक्स, कैनल्स एंड वेल्स का यूज़ किया जाता था उस टाइम। राइस, शुगर केन एंड कॉटन जैसे क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किए गए कि हाँ ये मतलब एंशिएंट इंडिया में इसको घरेलू चीज़ मान लिया गया था कि जैसे राइस, शुगर केन एंड कॉटन जो होते हैं हमारे इंडिया में किए जाते हैं। फिर है हमारा थर्ड, क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग का प्रैक्टिस था। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता था कि जैसे अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता था कि जैसे एक ही खेत पे मल्टीपल्स क्रॉप्स को ग्रो करना। नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे, खाद, नेचुरल खाद का यूज़ करते थे हम लोग। जो हमारा मानसून पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉपिंग कैलेंडर बनाते थे। जैसे मान लीजिए कि जो हमको खेती करना है, कौन सा बीज कब बोना है, वो हमारा मानसून पैटर्न के हिसाब से हम लोग उसको प्लान करते थे। ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते थे, जैसे प्लग एंड सिकल्स का यूज़ होता था। सीड प्रिजर्वेशन का एक ग्रेन स्टोरेज और मतलब स्ट्रॉन्ग जो सीड प्रिजर्व करने का और जो ग्रेन को स्टोर करने का जो टेक्निक होता है वो भी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मेडिसिन इन इंडिया। जैसे एंशिएंट इंडिया में जो मेडिसिन होती थी वो मोस्टली आयुर्वेदिक से बनती थी। आयुर्वेदिक का मतलब जैसे पेड़ के छिलके से, जड़ी बूटियों से मिलके जो बनती थी। आयुर्वेदिक इंडिया मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेदा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है। जो आयुर्वेदा है वो इंडिया का ही है, एक सिस्टम, मेडिसिन सिस्टम है जो कि हमारे चाणक्य एंड सुश्रुता के साहित्य में मेंशन है। साहित्य का मतलब होता है ग्रंथों में मेंशन है हमारे चाणक्य एंड सुश्रुता में। हर्बल मेडिसिन का यूज़ कॉमन था, मतलब जो नेचुरल मेडिसिन होते थे वो उनका यूज़ कॉमन था। और यहाँ पे होगा हमारा पल्स रीडिंग। पल्स रीडिंग का मतलब होता था कि नड़ परीक्षा, नड़ी परीक्षा। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपने बचपनों में चाहे कभी भी, कि वो नस पकड़ के बता देते थे कि किसको कौन सी बीमारी है। और जो इसमें क्या होता था, जो वो लोग थे योगा एंड पंचकर्मा बॉडी प्यूरिफिकेशन के लिए प्रिस्क्राइब करते थे। जैसे बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए कहते थे कि योगा करो, पंचकर्मा करो। एक था जो वेटरनरी मेडिसिन जो थी आयुर्वेदा का ही एक ब्रांच था। एपिडेमिक्स या इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकने के लिए क्वारंटीन मेथड करते थे। जैसे कोई महामारी हो गया तो लोगों को दूर कर दिया जाता कि यहाँ दूर रहो ताकि लोगों को ना हो। त्रिदोषा थ्योरी बॉडी बैलेंस के लिए एक्सप्लेन की गई थी। जो त्रिदोषा थ्योरी है बॉडी को कैसे बैलेंस करना है उसके लिए एक्सप्लेन किया गया था। फिर है मेटलर्जी इन इंडिया। मेटलर्जी मीन्स होता है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द आयरन ओर्स, जैसे प्यूरिफाइंग एंड शेपिंग यूजिंग हीट एंड केमिकल प्रोसेस। जैसे जो आयरन ओर होते थे वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अलग अलग टूल्स बनाना, उनको एक शेप देना, मतलब हीट और केमिकल प्रोसेस का यूज़ करके। एंशिएंट इंडिया में आयरन एंड कॉपर का यूज़ हड़प्पन पीरियड से ही हो रहा था। जो आयरन का और कॉपर का जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हड़प्पन पीरियड से ही हो रहा है इसका यूज़। दिल्ली का जो आयरन पिलर है वो रस्ट प्रूफ मेटलर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो आज तक उसमें कभी जंग नहीं लगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक डिस्टिलेशन टेक्निक इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुई थी। जिंक का जो डिस्टिलेशन प्रोसेस था सबसे पहले जो डेवलप हुआ था इंडिया में ही हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज से टूल्स एंड स्टैचू बनाए जाते थे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, उसमें जो हम ब्रॉन्ज जो तांबा से टूल्स बनाते थे, स्टैचूज़ बनाया करते थे उस टाइम। एंशिएंट इंडिया में जो लोहार थे, एग्रीकल्चर थे, वो जैसे टूल्स, वेपन्स और जो गहने होते थे उन सब आयरन और ब्रॉन्ज से ही बनाते थे। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी इन इंडिया। ज्योग्राफी का मतलब होता है अर्थ के फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, रिवर्स, माउंटेन्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में स्टडी करना। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट लाइक ऋग्वेदा, पुराणास एंड महाभारता में रिलीजियन ज्योग्राफी को डिटेल डिस्क्रिप्शन मिला। जैसे हमारा जो ज्योग्राफी का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो ऋग्वेदा, पुराणास एंड महाभारत के रिलीजन में मिला हमको। एक है सप्त सिंधु, मतलब 7 रिवर्स रीजन को वैदिक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सेंटर माना गया। जो 7 नदियाँ हैं वो वैदिक रीजन का एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सेंटर माना गया। आर्यभट्ट एंड ब्रह्मवीरा ने एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड अर्थ के स्फेरिकल नेचर पर रिसर्च किया था।
मतलब अर्थ जो हमारा है मतलब स्फेरिकल शेप का है कि नहीं, उस पर मतलब इन्होंने स्टडी किया था। ज्योग्राफी का डेवलपमेंट इंडिया में कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नीड्स के अकॉर्डिंग हुआ था। एंशिएंट इंडिया में जनपदास एंड महाजनपदास क्लियरली डिफाइन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब डिफाइन करते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को। जो हमारे जनपदास होते हैं जैसे एक टाइप का डिस्ट्रिक्ट, महाजनपदास का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वो लोग एक क्लियरली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करते थे कि हाँ यहीं तक है वो रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजी इन इंडिया। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन्स लाइफ। एंशिएंट इंडिया में आयुर्वेदा एंड जैन टेक्स्ट ने डिटेल्ड बायोलॉजिकल नॉलेज दिया था। जो एंशिएंट इंडिया में जो हमारे आयुर्वेदास थे और जो जैनिज़्म के जो टेक्स्ट थे, उन्होंने बायोलॉजिकल नॉलेज का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। चरोखा ग्रंथ में जैसे बोन्स, डाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम डिस्क्राइब किए गए थे। सुश्रुता संहिता में सर्जरी एंड ह्यूमन एनाटॉमी को एक्सप्लेन की गई थी। बायोलॉजिकल नॉलेज का यूज़ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी में होता था। जैसे जो बायोलॉजिकल नॉलेज का जो यूज़ है मेडिसिन में करते थे, खेती बाड़ी में करते थे और स्पिरिचुअलिटी में होता था इसका। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप भी इंडियन टेक्स्ट में समझाया गया। जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी इंडियन टेक्स्ट में ही समझाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पन टेक्नोलॉजी। अगर किसी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि हड़प्पन में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी मतलब बहुत ही एडवांस था। तो पहली बात तो जो हड़प्पन सोसाइटी थी, एक जो पहला अर्बन सोसाइटी हुआ करता था और उसमें भी उनके पास एडवांस सिस्टम थे, जैसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, एडवांस वाटर सिस्टम, क्रॉपिंग करते थे अच्छे से, एक वेल स्ट्रक्चर्स वो जो विलेज बनाते थे वो सब थे। एडवांस अर्बन प्लानिंग के लिए फेमस था। जाहिर सी बात है जो हड़प्पन आज भी फेमस है, एक एडवांस अर्बन प्लानिंग के लिए फेमस था। बेकेड ब्रिक्स मतलब जो पका हुआ जो ईंटा होता था उसका यूज़ करता था घर बनाने के लिए, कुएँ बनाने के लिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। पॉटरी बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा माहिर थे। मेटल टूल्स का यूज़ होने लगा था, वेपन्स का मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज का यूज़ होने लगा था। टेक्सटाइल प्रोडक्शन का भी एविडेंस मिला वहाँ से। बीड मेकिंग टेक्नोलॉजी हाईली स्किल था। बीड का मतलब होता है जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं उस टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन थे उस टाइम सब लोग गहने के। वाटर मैनेजमेंट के लिए एक वेल्स, रिजर्वायर एंड बाथिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे। वाटर को मैनेज करने के लिए वेल्स, रिजर्वायर्स एंड बाथिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे उस टाइम। मेजरमेंट टूल्स लाइक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड स्केल्स का यूज़ होता था। मतलब मेजर करने के लिए स्केल या कोई एक स्टैंडर्ड वेट मेथड होता था जिसका हम यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मापने के लिए। हम लास्ट टॉपिक है हमारा वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है जो वाटर स्टोरेज, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वाटर को कैसे स्टोर करना है, कंजर्व करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। हड़प्पन बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ होती थी। अर्थशास्त्र में इरिगेशन एंड वाटर रेगुलेशन का मेंशन है। अर्थशास्त्र में मतलब कैसे खेती बाड़ी में मतलब खेतों में पानी पटाना, वाटर को रेगुलेट करना, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन है हमारे अर्थशास्त्र में। रिवर्स एंड वेल्स का एक सेक्रेड माना जाता था। जो रिवर्स और वेल्स होते थे उनको एक तरीके से खजाना माना जाता था वाटर मैनेजमेंट का एक तरीके से, क्योंकि रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी होती थी, कुएँ में भी पानी स्टोर हुआ करता था। एंशिएंट वाटर सिस्टम सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली थी। जो पुराने टाइम में जो हमारा वाटर सिस्टम था वो सस्टेनेबल था, मतलब लंबे समय तक चलने वाला था। इको फ्रेंडली थे मतलब जो नेचर को हार्म नहीं करते थे। कैनल्स इरिगेशन के लिए यूज़ होते थे, मतलब इरिगेट खेतों में पानी पटाने के लिए कैनल्स का यूज़ करते होता था। और इसको बनवाया मतलब जो पहला प्रस्ताव दिया था जैसे चोलाज एंड कलिंगा जैसे किंग ने इसको बनवाया था। तो हमारा जो यूनिट 4 है ये कंप्लीट हो गया है। जल्दी यूनिट 5 और 3 आ जाएगी। अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है AK2 रैंकर्स। सर्च करते ही जो ये वाली वेबसाइट है, आप या तो यहाँ पे चले जाएँ, यहाँ पे चले जाएँ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स में जाएंगे 6 सेमेस्टर, और यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, अभी के अभी सारे नोट्स अपलोड कर दूँगा उस पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।